अयोध्या के बाद काशी की बारी। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, व्यास तहखाने में पूजा शुरू। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ज्ञानवापी की जब से एसआई रिपोर्ट सामने आई है तब से सियासत गर्मा गई है। वहीं अब कोर्ट से बड़ा फैसला आया है जिसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को ब्रिगेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। स्पेशल स्टोरी में आज बात होगी आदेश की जो कोर्ट से आया है, बात होगी हिंदू पक्ष की जीत की, बात होगी ज्ञानवापी विवाद की। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी ज्ञानवापी का विवाद आज का नहीं, ये कई साल से चलता ही आ रहा है। इससे जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है। इसी बीच ज्ञानवापी केस में बुधवार 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मस्जिद के एक सील बंद तहखाने में पूजा की मंजूरी दे दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हिंदू श्रद्धालु भक्त अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास का तहखाने में पूजा कर सकते हैं। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट से आए फैसले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी। जैसे ही जिला प्रशासन व्यवस्था पूरी करेगा वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। पूजा कैसे होगी ये काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट देखेगा। कोर्ट ने ट्रस्ट से पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त करने को कहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने जिला कोर्ट के फैसले को इस केस का एक टर्निंग पॉइंट बताया है। इस फैसले के बाद हर हर महादेव के नारे भी लगे। उन्होंने इस घटना की तुलना 1946 के उस आदेश से की जब के.एम. पांडे ने यहां का ताला खुलवाया था। उन्होंने कहा कि वजूखाने का सर्वे अगला लक्ष्य है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि काशी विश्वनाथ में भी उन्हें जीत मिलेगी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद नंदी के सामने से व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा कि एएसआई के रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को नकार दिया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे को भी नकार दिया था। ज्ञानवापी परिसर में स्थित माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांग रहा है। वहीं हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को सबसे बड़ी जीत बता रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की थी। जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा पाठ करने के लिए आदेश मांगा था, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। बता दें कि करीब 3 महीने तक एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने में साफ सफाई हुई थी। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की निगाह टिकी हुई थी, जिसके बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। वहीं जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि बैरिकेडिंग लगाई जाए और 1 हफ्ते के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था की जाए। ये तहखाना ढांचे के नीचे है। मुस्लिम पक्ष से मस्जिद बताते हैं। अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना के लिए मार्ग खुल गया है। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत करार दिया है। बता दें कि नवंबर 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद कराने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा की जा रही थी। वहीं शैलेंद्र कुमार पाठक ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब ये बड़ा फैसला आया है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस मामले में वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कह रहा है कि पूजा पाठ की अनुमति यहाँ नहीं दी जा सकती, लेकिन कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है और 17 जनवरी को ही व्यास तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया।
एएसआई ने यहाँ सर्वे किया था, साथ ही साफ सफाई भी की गई थी। इसे व्यास तहखाना कहा जाता है क्योंकि सोमनाथ व्यास नामक पुजारी और उनका परिवार यहाँ 1993 तक पूजा अर्चना करता था। जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में बने नंदी के ठीक सामने स्थित ज्ञानवापी के इस तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास का परिवार रोजाना पूजा पाठ किया करता था। लोहे की ब्रिगेडिंग लगने से वहां आना जाना बंद हो गया और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी। पिछले साल जब ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में पूजा की इजाजत के साथ कई मामले दाखिल हुए तो तहखाने में भी दोबारा पूजा पाठ के लिए व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने अदालत से गुहार लगाई थी। उन्होंने याचिका दायर कर साल 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई है। वर्तमान में ये तहखाना अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने 17 जनवरी को डीएम को तहखाने को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया, जिसके बाद 24 जनवरी को तहखाना डीएम ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में कई केस एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1669 में हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि साल 1669 में औरंगजेब के कहने पर यहाँ शिव मंदिर को गिरा दिया गया था। इसी जगह यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वहीं एक तरफ जहां ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति हिंदुओं को मिल गई है, तो वहीं वाराणसी की जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी स्थित ज्ञानवापी ढांचे के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार 31 जनवरी 2024 को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। असल में हिंदू पक्ष ने उस क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वे की मांग की थी जिसे मुस्लिम वजूखाना बताते हैं, लेकिन वहां शिवलिंग मिला था। इसी पर हाईकोर्ट ने वजूखाने से जवाब मांगा था। आपको बता दें कि एएसआई सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट 25 जनवरी को सार्वजनिक की गई, जिसमें कई प्रमाण के साथ मस्जिद स्थल का निर्माण भव्य मंदिर तोड़कर किए जाने की बात कही गई है। इसके समर्थन में एएसआई के विशेषज्ञ ने मौके से मिले कई तथ्य, तस्वीरें और शिलालेखों का हवाला दिया है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण विभाजन के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को खारिज करता है। सर्वे में साइट पर मौजूदा और पहले से मौजूद संरचनाओं की जांच करने पर 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के संस्कृत और द्रविड़ दोनों भाषाओं में शिलालेख मिले हैं, जो विभाजन के बजाय संस्कृतियों के एकीकरण का संकेत देते हैं। साइट पर संस्कृत और द्रविड़ दोनों शिलालेखों की मौजूदगी से पता चलता है कि ये आध्यात्मिक संबंध किसी भी राजनीतिक या भौगोलिक विभाजन से पहले का है, जो भारतीय इतिहास को समझने में इसके महत्व और प्रासंगिकता को मजबूत करता है। दिन के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है। वहीं अब हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मिल गई है, जिससे मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मच गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।